Assalamualaikum everyone. In today's videos, I will give you some study tips. So, let's start my video. So, there are some tips I wrote. 8 tips. I will give you 8 tips and you should follow the tips and get highest marks in exams. So, first of all, my first tip is start your preparation early. कि आप अपनी प्रिपरेशन को जल्द स्टार्ट करें, कि हम लोग कोई भी चीज़ को लास्ट मोमेंट के लिए ना रखें। जो आप पढ़ रहे हैं उसको उसी वक्त ख़त्म करें, कि आप ये ना करें कि ये मैं काम बाद में कर लूँगा। जिस दिन आप वो काम करें उसको पूरा करके ही आप उठें। इसका मतलब कि आपको कोई भी चीज़ को आखिरी वक्त तक, लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़नी चाहिए। जब आपके पेपर्स होंगे तो उस लास्ट मोमेंट में आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं रहनी चाहिए जो आपने पहले ना पढ़ी हो, जो आपने याद ना की हो। ठीक है, फर्स्ट मेरी ये टिप है। तो अगर आप पहले आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं सेकंड टिप की तरफ आती हूँ। सो सेकंड टिप, सेट योर टाइम टेबल। ठीक है, आपने अपना टाइम टेबल सेट करना है कि आपने अपना जो टाइम है उसको मैनेज करना है, इफेक्टिवली उसको मैनेज करना है। आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं आपने उसको एक पेज पे लिख लेना है कि आपके कितने एग्ज़ाम्स हैं। फिर डेट लिखनी है उसके आगे से, और फिर डे लिखनी है कि कौन कौन से दिन पे आपका, कौन कौन से डे पे आपका वो पेपर है। ठीक है, तो इसी तरह आपने फिर उसको देख के आपने अपना टाइम टेबल बनाना है कि मैं किस टाइम क्या पढ़ सकती हूँ, कि मैं एक दिन में कितना पढ़ सकती हूँ, एक दिन में मैं कितने चैप्टर्स क्लिक कर सकती हूँ। आपने उस हिसाब से टाइम टेबल बनाना है, और मैं आपको टाइम टेबल भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि आप किस तरह करके आप किस तरह पढ़ सकते हैं उस टाइम टेबल को फॉलो करके। उसके बाद मैं आपके थर्ड टिप पे आती हूँ। ओके, माई थर्ड टिप इज़ ऑर्गेनाइज योर स्पेस फॉर स्टडी। इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो जहाँ आप बैठ के पढ़ने लगे उससे पहले आपने देखना है कि मेरे साथ मेरे जो इर्द गिर्द हैं वो चीज़ें अरेंज है, ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं सही तरीके से। क्या आपके जो इर्द गिर्द है, जो आपके अराउंड है, कि कोई जगह है, कुछ स्पेस है जहाँ पर मैं अपने बुक्स रख सकती हूँ, जहाँ पर मैं अपने जो नोट्स हैं वो रख सकती हूँ। इतनी स्पेस होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट आपने ये रखना है कि आप जिस चेयर पर बैठे हो आपकी चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, और आपने बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है, और आपने हमेशा चेयर पर बैठना है। सही। उसके बाद है कि आपने देखनी है कि आपके कमरे में लाइट है, इनफ लाइट है कि आप अपना पढ़ सकती हैं। आप टेबल लें, टेबल पे लैंप चला लें तो उससे ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए पढ़ना, और आपको सही नज़र आएगा, और आपकी आई साइट भी वीक नहीं होगी। उसके बाद और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपका जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मोबाइल की एग्जांपल। तो मोबाइल आपके इर्द गिर्द हो तो आपका जो ध्यान है वो तो डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाता है ना किसी तरह मोबाइल की वजह से। सो मैं आपको बता दिया कि हम किस तरह अपनी जो स्पेस है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टडी के लिए। ओके, नेक्स्ट टिप पे मैं आती हूँ। नेक्स्ट टिप मेरी आती है रिव्यू एंड प्रैक्टिस ओल्ड एग्जाम्स। इसका मतलब कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपने जो पढ़ लिया है उसके बाद आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं वो ज़्यादातर पास्ट पेपर से ही आते हैं। तो आप उसको आप एक ऐसा करें कि आप जब पेपर करने लगे तो आप एक टाइम को मैनेज कर लें कि इसी टाइम पे मैंने अपना ये कंप्लीट करना। फिर आपकी इसी तरह प्रैक्टिस होगी कि बोर्ड के पेपर में हम लोग किस तरह अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ लिया है, आपने पढ़ा, आपने रिव्यू किया, सारा सिलेबस को रिव्यू किया, उसके बाद आपने जो पास्ट पेपर्स है उसको सॉल्व करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी टाइम मैनेज में मदद कर सकते हैं कि कितना टाइम आप ले सकते हैं पेपर को सॉल्व करने में, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में। तो ये मेरी एक टिप होगी कि आपने रिव्यू करना है चीज़ों को, और फिर ओल्ड जो पास्ट पेपर्स आपके जो पास्ट पेपर्स हैं उसको ज़रूर स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट टिप इज़ सेट स्टडी गोल्स। आपने अपने गोल्स को है वो सेट करने हैं, जो स्टडी गोल्स हैं आपके। मतलब कि आपने ये सोचना है जब आप पढ़ने लगे हैं तो उससे पहले आपने एक गोल सेट करना है कि आज के दिन में मैंने ये याद करके ही छोड़ना है। ठीक है, 1 घंटे आपके पास, आपने 1 घंटे में पहले आपने सोचा, जहन में सोचा है, पहले आपने गोल बनाया जहन में कि मैंने पहले एक चैप्टर करना है, आज ज़रूर एक चैप्टर मैंने करना है, और 1 घंटे में ही करना है। तो इसी तरह अपना माइंड को सेट करें, अपने जो स्टडी गोल्स है उसको बनाएं, उसको कहीं लिखें, तो उसके हिसाब से ही आप फिर आगे चलें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो आपने जिस तरह मैं आपको बताया कि आपने सोचना है अगर 2 घंटे और आपने कहना है कि मैंने 2 चैप्टर ज़रूर करने हैं, तो जब आप जहन में सोचेंगे मैंने ज़रूर करना है तो इंशाल्लाह वो हो भी जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टिप पे आती हूँ। ओके, मैं नेक्स्ट टिप इज़ ग्रुप स्टडी।
आप ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी बहुत अच्छा इफेक्टिव वे है, आप लर्न कर सकते हैं हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को सीख सकते हैं। अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे आप लोग ग्रुप स्टडी करें, एक टॉपिक ले लें तो उस पर डिस्कस करें, आप जो उसको समझ आ रही है तो आप भी उसको समझाएं। तो इसी तरह एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है कि आप एक दूसरे से क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी से बहुत चीज़ें याद होती हैं, तो वो जल्दी चीज़ भी कवर हो जाती है। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है अपने फ्रेंड से पूछें। ठीक है, तो फ्रेंड आपको वो तरीके से समझाए वो आपको समझ आ जाए। तो इसी तरह ये ग्रुप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। ओके, उसके बाद है ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, आप बहुत ज़्यादा पानी पिए। अपने साथ एक पानी की बोतल पढ़ते हुए ज़रूर रखा करें, क्योंकि पानी पीने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं और इस वजह से आपका जहन जो है वो पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव मूड में चला जाता है, तो आप फ्रेश भी फील करते हैं और आपका माइंड भी सेट हो जाता है बिल्कुल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं नेक्स्ट टिप पे आती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टिप है हमारी, चूज़ ईट न्यूट्रिशियस फूड्स। आप न्यूट्रिशियस फूड, वेल बैलेंस्ड फूड को खाएं, जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं पढ़ते हुए। ठीक है, ये आपके जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट होता है इसका हमारी एनर्जी लेवल पे जो आप पढ़ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है बादाम खाएं, आप नट्स खाएं, फिश खाएं, या फिर आप योगर्ट दही खाएं। इससे सेहत बहुत तेज़ होता है और आपकी जो एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। जिस तरह मैं पढ़ती थी तो मुझे अगर भूख लगती थी, ग्लूकोज लेवल कम होता था तो मैं चॉकलेट खाती थी। तो आप भी इसी तरह कुछ चीज़ें अपने पास रखा करें, कोई मीठी चीज़ हो जाए शुगर लिए तो उससे ठीक हो जाता है एनर्जी लेवल, आपका ग्लूकोज लेवल भी ठीक हो जाता है। सो उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट क्रैम्प मतलब सारी रात अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ रट्टे ना लगाएं। आप रट्टे लगाएंगे तो आपको जब आप पेपर स्टार्ट करें, कुछ लोगों बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका रट्टा बहुत स्ट्रांग होता है, वो सही उनका कवर हो जाता है। लेकिन कुछ का होता है जो भूल भी जाते हैं। जो आपका जो सिलेबस है, आपको जो पढ़ाया गया लेक्चर, उसको गो थ्रू करें रात को। अगर आप रात को पढ़ रहे हैं और रात को आपने जल्दी सोना है, आपने सारी रात बैठ के पढ़ना नहीं है। ठीक है, आपको अगर आप सारी रात बैठते रहेंगे, रट्टे लगाते रहेंगे, तो ये आपको बहुत स्ट्रेस आप फील करेंगे। तो इस वजह से कि आप लोग रट्टे ना लगाएं। जो आपको लेक्चर पढ़ाया गया है, आपने अगर लिखा हुआ है तो उसको गो थ्रू करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप किसी फ्रेंड से पूछ लें, वो फ्रेंड्स आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से। सो ये मैंने आपको सारा बताया। और कंक्लूजन लास्ट पे कि आप इन टिप्स को फॉलो करिए तो इंशाल्लाह आपका सही मैनेज हो जाएगा काम। तो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ में टाइम टेबल भी शेयर करूँगी कि आप किस तरह पढ़ सकते हैं। सो इन टिप्स को फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो आप मेरी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।